Hi friends, good morning. Let us start. 11 नंबर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.3। दर्शाइए कि दो शून्येतर सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए या फिर हम लोग पढ़ते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़िए या फिर मोड ऑफ ए वेक्टर पढ़िए। तो मोड ऑफ ए वेक्टर उससे छोटा पड़ेगा, इसलिए पढ़िए मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर कॉमा मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है। यानी हमें दर्शाना है कि इतना पर लंब है, यानी अर्थात इतना डॉट इतना बराबर जीरो, यानी कि इतना का और इतना का जब डॉट निकालेंगे तो हमारा जीरो आना चाहिए। हम लोग पहले पढ़ लिए थे कि जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जीरो आता था तो हम लोग बोलते थे कि ए वेक्टर पर लंब बी वेक्टर, हम लोग पढ़े थे। उसी तरह से कोई भी दो वेक्टर हो तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक इतना ये है और एक इतना ये है, तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा इसका मतलब है कि वो एक दूसरे पर क्या है, लंब है। फ्रॉम LHS हमने इतना ले लिया, अब जीरो जब ला देंगे तब लिख देंगे कि इतना पर लंब है। अब इससे हम लोग इसके साथ पहले डॉट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पढ़े या फिर मोड ऑफ ए वेक्टर पढ़े। तो मोड ऑफ ए वेक्टर और यहाँ पे देखिए मोड ऑफ ए वेक्टर है, फिर बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो दोनों पहले साथ कर दे रहे हैं। तो साथ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अब बी वेक्टर और बी वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, फिर इसको इसके साथ कर रहे हैं। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो माइनस में मोड ऑफ ए वेक्टर सजाते हुए कर दे रहे हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर फिर मोड ऑफ बी वेक्टर और फिर बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि ए डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और जो ऐसे मैग्नीट्यूड है तो क्लियर है कि वो संख्या ही है कोई ना कोई। तो इस तरह से हम लोग बी वेक्टर और यहाँ पर क्या है ए वेक्टर, इसको सजा ले रहे हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। अब इसका कहानी खत्म हो चुका, अब इसके साथ चलते हैं। मोड ऑफ बी वेक्टर और मोड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको भी सजाते हुए लिख दे रहे हैं। तो प्लस 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 मोड ऑफ ए वेक्टर और फिर इसको लिख रहे हैं मोड ऑफ बी वेक्टर और तब ए वेक्टर और फिर है बी वेक्टर, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। अब हम लोग इसको इसके साथ कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ ध्यान से देखें हम लोग, तो ए वेक्टर और ए वेक्टर इसमें दोनों में है, तो पहले हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख ले रहे हैं। अभी इससे और इससे गुना हो रहा था, डॉट निकल रहा था, तो यहाँ पर ए वेक्टर और ए वेक्टर लिखा गया। अब मोड ऑफ बी वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर दो है, यानी कि मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये और ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है, इस तरह से ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा उस पर विचार किया जाए, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू द पावर 2, यानी कि मोड ऑफ ए वेक्टर टू द पावर 2। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जब इतना का इतना हो जाएगा तो इतना का फिर क्या होगा, मोड ऑफ बी वेक्टर टू द पावर 2। तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिखेंगे, मोड ऑफ बी वेक्टर टू द पावर 2। अब यहाँ ये आइए माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब क्या, बराबर में होगा ए मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर।
मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। फिर आइए, ये कितना है, मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर। इस तरह से हमारा यहाँ देखते हैं कि दोनों इक्वल है। इस तरह से दोनों क्या हो गया, खत्म। इतना वैसे इतना गया जीरो, यानी कैंसिल, यानी कि जीरो इज इक्वल टू RHS। हमारा जीरो आ गया। तब क्या लिखेंगे, हेंस, अतः ये जो है हम लोग लिख देंगे यही चीज, अतः मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर कॉमा मोड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मोड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर पर लंब है। अगला प्रश्न 12 नंबर, यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0 मीन्स ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, पहले हम लिख ले रहे हैं, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, और दिया हुआ है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो सदिश बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, यानी कि ये क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग को ये गणना करना है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर 0, तो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ लिए थे कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, या फिर हम लोग ये पढ़े थे कि इसको और लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, यानी सब संभव है यहाँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर बराबर 0, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, पढ़ लिए हम लोग, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 0, या फिर यहीं से हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इतना का स्क्वायर, यानी कि ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ए वेक्टर इक्वल टू 0। मोड ऑफ ए वेक्टर भी 0 हो गया और ए वेक्टर भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ जो दिया हुआ है इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, तो मोड ऑफ ए वेक्टर, या पढ़ते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, या इसको फिर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा इज इक्वल टू 0। इसका तो वैल्यू 0 है ही, हर कंडीशन में यहाँ रख देंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, लेकिन और भी क्या रख सकते हैं कि 0 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कह रहा है कि बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है, यदि बी वेक्टर 0 हो तो भी इसका हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी रहेगा तो 0 होना ही है। अच्छा, कंडीशन ये हो सकता है, और भी कंडीशन हो सकता है, यदि मान लीजिए कि cos थीटा का मान 0 है तो भी 0 हो सकता है, सब मिलाकर 0, तो क्योंकि पहले से ही 0 है, यानी जब 0 हुआ इसका मतलब है कि थीटा क्या है 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ, ए परपेंडिकुलर बी, दोनों एक दूसरे पर लंब हो जाएगा। कंडीशन मतलब अपने से हम लोग सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है, और भी सोच सकते हैं इस पर कि बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर का मान 0 है और बी वेक्टर के मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि लंब हो जाएगा, और इससे हम पढ़े हैं कि यह जो रूप आ जाता है बी वेक्टर बराबर लेमडा ए, या फिर क्या पढ़े थे, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर। तो इस कंडीशन में क्या होता है, संरेख भी हो सकता है। और हम लोग इस पर विचार करें, यानी 0 हो सकता है, या फिर लंब हो सकता है, या फिर संरेख हो सकता है उसके लंब में। अब हम लोग इस तरह से देख लिए तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि B जो है कोई भी सदिश हो सकता है,
यानी सदिश, हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे कि सदिश बी वेक्टर कोई भी सदिश हो सकता है। ये हमसे पूछ रहा था कि बी वेक्टर के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया कि सदिश बी वेक्टर जो है कोई भी सदिश हो सकता है। यही हमारा आंसर हो गया। नंबर क्वेश्चन, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर है तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों मात्रक सदिश है, इसलिए मैग्नीट्यूड कितना होता है, मात्रक सदिश का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका भी 1, इसका भी 1 और सी का भी मैग्नीट्यूड 1 और इतना बराबर 0 वेक्टर दिया हुआ है, तो हम लोग इतना का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर टू दी पावर 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ए वेक्टर बराबर 0 दिया हो वेक्टर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर लिखना हो तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको दो बार लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब इसके साथ बारी बारी से, फिर इसके साथ बारी बारी से करेंगे। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब हम लोग इसके साथ करेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, इसका कहानी ये हो गया। अब इसके साथ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0 इम्प्लाइड एट। अब हम लोग पढ़ लिए हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इस तरह से बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर क्या होगा, सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और ये पढ़ लिए हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस तरह से जो भी आएगा उसको हम सीधा कर लेंगे जो यहाँ पर मांग रहा है। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, यहाँ मांग रहा है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो इसको हम लोग उल्टा कर सकते हैं क्योंकि पढ़ लिए हैं क्रमविनियोग नियम का पालन करता है। इस आधार पर यहाँ सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, इसको भी पलट सकते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, जब कहते हैं क्योंकि वही मांग रहा है सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस, इसको बदल ले रहे हैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो आया इतना बराबर इतना, इसलिए लिखा गया। अब हम लोग सब पर वैल्यू रख देंगे। इसका वैल्यू देखिए यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 1 और 1 कितना हुआ 2। इस तरह से ये भी 2 है, बी डॉट सी वेक्टर जो भी 2 है 1 2 और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर देखिए ये भी 2 है। इस तरह से 2 कॉमन ले रहे हैं और सब में लिख दे रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जो हमारा ये बचा है प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर है मैग्नीट्यूड का तो 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस, अब ये वही रह गया है इसका भी 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 वैल्यू है बराबर 0।
इस तरह से 1 स्क्वायर 1 हुआ, 1 स्क्वायर 1, फिर 1 स्क्वायर 1, तो 3 हो गया। अब राइट से ले जाया जाए 2 इन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 है, और ये 3 उधर गया तो -3, 1 2 3, तो -3 हो गया। एक अब लिख दे रहे हो जाएगा सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये -3 है अपॉन 2 गुना में है तो चला गया भागा में, यही हमारा आंसर हो गया। चौदह नंबर प्रश्न, यदि ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर अथवा बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। ये तो यहाँ से स्पष्ट है कि या तो इसका 0 मान हो या इसका 0 मान हो, तो इस कंडीशन में दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। माना कि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। आइए दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर ए वेक्टर का मान 0 नहीं है और बी वेक्टर का ही मान 0 नहीं है। तब पर भी देखिएगा हम लोग का यहाँ 0 आएगा कैसे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप डॉट 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। हम लोग को मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट जो निकलता है i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, तो 1 × 4। i कैप डॉट i कैप का मान 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस अब j को j के साथ 3 × -2 प्लस 2 × यहाँ 1 है तो 2 × 1, ये 4, ये -6 प्लस 2, 4 और 2 6 में से 6 गया तो लिख लेते हैं 6 - 6 = 0। देखिए 0 आ गया। इम्प्लाई दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया हम लोग का। इसका मतलब है कि वही बात कर रहे हैं ना कि विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल बात सही है कि सत्य होना आवश्यक नहीं है कि 0 रहेगा तभी होगा। कहने का मतलब जब 0 के बराबर नहीं भी रहेगा तो भी आपका 0 आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः इतना 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 है तो कोण एबीसी ज्ञात कीजिए। ए बी सी यानी कि हमको ये ज्ञात करना है। चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं। इसका मतलब है कि कोण एबीसी ज्ञात करने मतलब थीटा बराबर वाट, क्योंकि इसको हम लोगों ने ले लिया है थीटा। कोण ए बी सी बराबर थीटा यहाँ ले लिया गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा आता है वेक्टर के रूप में और एंगल निकालना होता है तो जहाँ एंगल निकालना होता है वहां से प्रारंभिक बिंदु लेकर के, जैसे यहाँ से BC और इधर BA दोनों लेकर और उसके सहारे हम लोग बनाते हैं। तो आइए हम लोग निकालते हैं पहले BA। तो हम लोग को याद है BA निकालना है, तो इसका मतलब है कि यह x1 y1 z1 और ये क्या काम करेगा x2 y2 z2। तो हम लोग पढ़े थे, याद है ना, x2 - x1 i। तो यहाँ पर 1 माइनस क्या हो जाएगा +1 i। इसको नहीं समझ में आ रहा तो अच्छा से लिख दे रहा हूँ। 1 - -1 टोटल का i कैप
प्लस फिर y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 0 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप होता है तो 3 माइनस 0 k कैप। इस तरह से हमारा ये 1 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि 2i कैप, इसका 2j कैप और इसका 3k कैप। आइए इसका हम लोग यहीं पर मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं, मोड ऑफ बी ए वेक्टर या फिर पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर या फिर पढ़ते हैं वेक्टर बी ए का परिमाण। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर रूट कितना हो जाएगा 17। अब आइए हम लोग निकालते हैं बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर फिर वही काम करना है, यह x1 y1 z1 तो ये क्या हो जाएगा x2 y2 z2, तो फिर वही उल्टा होता है काम, तो ये 0 माइनस ना तो यहाँ लिखाएगा 0 माइनस माइनस 1 टोटल का i कैप, फिर प्लस 1 माइनस 0 j कैप प्लस 2 माइनस 0 k कैप। इस तरह से ये 0 प्लस 1 यानी 1 यानी कि i कैप j कैप और यहाँ हो जाएगा 2k कैप। इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट 6। अब एक काम और कर लिया जाए ताकि और छोटा हो जाए मेरा काम, दोनों का डॉट निकाल दिया जाए, बी ए डॉट बी सी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया जाए। तो जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो इसका पहले वैल्यू रखा जाए 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, अब बीसी कैप का मान रखा जाए i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ये हम लोगों ने बीसी का मान रख लिया। अब हम लोग i को i के साथ तो 2 गुने यहाँ 1 है तो 2 गुने 1 प्लस 2 गुने यहाँ भी 1 है और 3 गुने 2, इस तरह से 2 फिर 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी इस तरह से जोड़ने पर 10 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ तक करने के बाद क्या निकालना है, तो हम लोगों ने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ लिया था, याद होना चाहिए हम लोग को कि cos थीटा बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि cos थीटा इज इक्वल टू बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। दोनों का वैल्यू हम लोग को मालूम है, इम्प्लाइड एट कॉस्ट लिख दे रहे हैं, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर का वैल्यू 10 और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 17 और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6। इस तरह से एक बार हम कर रहे हैं कि इसलिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बटा में अंडर रूट 17 से यानी कि 102, यही हमारा आंसर हो गया। नंबर प्रश्न, दर्शाइए कि बिंदु A, B और C संरेख है। संरेख बहुत तरह से हम लोग सिद्ध करते हैं। आइए हम लोग आज उस आधार पर करते हैं जैसे हम लोग पढ़े थे ना कि A वेक्टर बराबर लेमडा B वेक्टर हो तो कहते हैं कि A वेक्टर और B वेक्टर क्या है, संरेख है, उस पर जाएगा बिंदु रहेगा तो संरेख हो जाएगा।
या फिर इसका उल्टा भी पढ़े थे कि बी वेक्टर बराबर लेमडा ए वेक्टर रहेगा। इन दोनों कंडीशन में हम लोग पढ़े थे कि ए और बी क्या है, संरेख है। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा विचार करते हैं। यदि हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर निकालेंगे तो हम लोग पढ़े थे ना, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 1 i कैप प्लस 6 माइनस 2 j कैप प्लस 3 माइनस 7 k कैप इज इक्वल टू, यहां से हमारा हो गया i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस प्लस और 3 में 7 गया -4 तो -4k। अब हम लोग निकालते हैं AC। तो AC निकालेंगे तो ये हमारा x1 y1 z1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 z2। तो फॉर्मूला पे बैठाया जाए तो 3 माइनस 1 i कैप प्लस 10 माइनस 2 j कैप प्लस -1 फिर क्या होगा -7 k कैप। अब इसको हम लोग हल करें, 3 में से 1 गया तो 2i कैप प्लस 8j कैप, -8 है प्लस तो ये -8k। इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 हमारा कॉमन हो जाएगा तो i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप। ये तो हम लोग को मालूम है कि AC वेक्टर का मान निकल रहा है। AC वेक्टर बराबर, देखा जाए गौर से तो ये तो 2 है ही, और ये जो है देखिए गौर से i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप वहीं से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या लिखाएगा, AB वेक्टर। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि AC वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्या है लेमडा के रूप में, लेमडा AB वेक्टर, जहां लेमडा क्या होता है, लेमडा एक अदिश है। अब देखा जाए ध्यान से कि यह जो रूप है इस रूप में आ गया कि नहीं, ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा ई वेक्टर या फिर बी वेक्टर इक्वल टू लेमडा ए वेक्टर। तो कहते थे कि ए और बी क्या है, संरेख है। उस तरह से ये आ गया तो हम तब लिख सकते हैं कि इसलिए ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर संरेख है। आज दोनों में देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु ए है, जरूर है, तो इसका मतलब है कि ए बी सी क्या है, अतः ए 1 2 7 बी 2 6 3 और सी 3, 10 -1 संरेख है। हमें यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। 17 नंबर क्वेश्चन, दर्शाइए कि सदिश इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। शीर्ष यानी इसका तीनों कोना। तो ए पर आते हैं तो यहाँ इतना लिखा हुआ है, तो इस शीर्ष का नियामक क्या होगा, 2, -1, 1। हम लोग एक बार पढ़े थे कि यदि 3 कोई बिंदु दिया हो, मान लीजिए कि x, y, z किसी बिंदु का नियामक दिया हो, तो इसका स्थिति सदिश क्या लिखते थे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z के कैप हम लोग लिखे थे। आज यदि इसका उल्टा ऐसे दिया रहेगा, अब ऐसा दिया रहेगा कि सदिश के रूप में स्थित सदिश, तो इस ये कहीं ना कहीं एक बिंदु होगा, उस बिंदु का नियामक क्या लिखाएगा, x, y, z। इस तरह से मान लीजिए लिखा रहा है 3, 4, 6। तो इसका हम लोग लिखना हो, ये बिंदु है, कोई बिंदु का नियामक है, तो क्या लिखेंगे, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 के कैप, यही लिखेंगे।
तो कहने का मतलब है वही चीज है, उसका उल्टा काम यहाँ हुआ है। इतना दिया था तो 2 - 1 1 यहाँ लिखा गया, 1 - 3 - 5 लिखा गया, 3 - 4 - 4 यहाँ लिखा गया। ठीक है, ये पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आज भी हम आपको बता दिए। अब ध्यान दिया जाए, अब हम लोग बारी बारी से निकाल लेंगे। जैसे ए बी तो फॉर्मूला हम क्या पढ़े, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर √। अब हम लोग यहाँ से 1 - 2 का होल स्क्वायर, फिर -3 -1 का होल स्क्वायर, -5 -1 का होल स्क्वायर। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, तो स्क्वायर 4 4 1 5 5 ये 36, यानी कि इस तरह से 41। अब चलिए BC का मान निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं AB और यहाँ पर भी BC √, फिर यह x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो फॉर्मूला ये लगा दिया जाए, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -4 और -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 4 और -4 प्लस 3 -1 हो गया स्क्वायर तो 1, और ये -4 प्लस 1 प्लस 5, यानी 5 में से 4 गया +1 आएगा, इसका स्क्वायर तो 1। इस तरह से √6। अब हम लोग AC निकालते हैं, √AC तो 3 - 2, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर -4 -1 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये 1 -3 बच जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा 9 और ये 25। इस तरह से 25 से, हाँ इस तरह से हो जाएगा 36, सॉरी 35। अब हम लोग AB, उससे बड़ा तो ये है, छोटा वाला देखते हैं ना पहले, सॉरी, तो यहाँ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर निकाल लेते हैं, √6 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। इस तरह से हमारा ये 6 और ये 35, इस तरह से 41, इस तरह से √41 का स्क्वायर। इस तरह से ये किसका वैल्यू है, AB का, तो AB लिखा गया और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, इम्प्लाइड एट BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आ गया कि दो भुजाओं के वर्ग का जोगफल है जो तीसरा के वर्ग के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तब लिख देंगे कि अतः, यहाँ अतः लिख करके और फिर लिख देंगे सदिश इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। ये आपको यहाँ लिख देना है। नंबर क्वेश्चन, यदि शून्येतर सदिश A वेक्टर का परिमाण A है
यानी कि इसका परिमाण ए लिख दिया गया। और लेम्डा एक शून्येतर अदिश है, तो लेम्डा ए वेक्टर एक मात्रक सदिश है यदि, मतलब जब मात्रक सदिश है तो इसका भी मैग्नीट्यूड परिमाण कितना होगा, 1 होगा। अब इसको हम अलग अलग करते हैं, तो यहाँ मोड लेम्डा और फिर इंटू में क्या होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1। मोड पढ़ेंगे या फिर मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। अब हम लोग के पास इसका वैल्यू दे दिया है a इज इक्वल टू 1। अब हम लोग अपना देख लेते हैं, इस हिसाब से कोई तो नहीं है ना इसमें। लेम्डा इज इक्वल टू 1 ये तो होगा नहीं, गलत है। लेम्डा इज इक्वल टू -1 ये भी नहीं है, गलत है। यहाँ दे रहा है कि a इज इक्वल टू मोड लेम्डा, ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अब अंत में बचता है वही ऑप्शन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, चेक कर लीजिए। यहाँ ये मांग रहा है तो पहले ये लिख दिया जाए 1, और ये गुना में है तो भागा में आएगा, तो 1 बाई मोड लेम्डा। देखिए आ गया, इसका मतलब है कि हमारा यही सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी ऑप्शन। स्टे सेफ, स्टे होम।